मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे साथ ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है जो हो रहा है। तो मेरे को बोलते हैं कि भाई अब आप स्पेशल फोर्सेस में नहीं रह सकते एंड माउंटेनिंग तो भूल जाओ, क्योंकि ये इंजरी ऐसी है कि ये ऑक्सीजन लेस अगर एनवायरनमेंट में आप जाओगे तो आपको एपिलेप्टिक अटैक। मैंने सब झूठ बोला, मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, ये वो, ताकि मेरी एमआरआई ना हो जाए। सर ने मतलब आपने 3 टाइम्स माउंटेन्स सबमिट किया है, माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है, तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। माउंट एवरेस्ट पहला 2001 में किया, उसका 2003 में गया, फिर लास्ट 2005 में मैंने माउंट एवरेस्ट 2 बार नेपाल की तरफ से चढ़े, 1 बार तिब्बत चाइना जो तिब्बत की तरफ से, तीनों बार अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस रहे। 2001 में मैं यंग कैप्टन था तो, और नोवाइस और स्पेशल फोर्सेस कैप्टन, काफ़ी फिजिकली फिट। वहाँ पे एक शेरपा कम्युनिटी होती है, शेरपों के बिना कोई एक्सपीडिशन सक्सेस नहीं होता है। तो हमारे टीम के साथ में भी शेरपास थे और हम भी लूट फेरी करते थे साथ में, तो मैं उनके साथ में मैच करता था कि मैं भी इनके जितना क्लाइम कर सकता हूँ। तो ज़्यादा स्ट्रेस कर दिया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, हाई फीवर, 104 बुखार, बेस कैम्प में आईवी शाईवी लग गई। डॉक्टर ने हमें बोला कि भाई ये तो एवेक्यूएट करना पड़ेगा, ये कांट क्लाइम, और मेरे को एवेक्यूएट कर दिया। उस वक्त रॉयल नेपाल आर्मी होती थी, राजा का रास्ता, किंग वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव राजा थे वो। आरएनए का हेलीकॉप्टर आया और मेरे को उठा के ले गया। और जब मैं बेस कैंप से जा रहा हूँ, 104 बुखार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे साथ ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है जो हो रहा है, मैं नहीं हो रहा हूँ एवेक्यूएट, जबकि मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ। और पहुंचा दिया मेरे को काठमांडू मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। वहाँ लगा दी आईवी भी लगा दी, ड्रिप चढ़ गई, स्टेरॉयड लग गए, और ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया, मसूड़ों में से खून आने लग गया। 3 दिन तक मेरी दवाइयाँ चली, उसके बाद में फीवर सबसाइड हो गया। फिर मैंने कहा मेरे को जाना है, तो काफ़ी वीक, तो मैंने डॉक्टर्स थे नेपाल आर्मी के, काफ़ी अच्छे सीनियर डॉक्टर्स थे। मैंने कहा सर मेरे को तो आप डिस्चार्ज कर दो। नो यू कांट क्लाइम, आप चढ़ नहीं सकते हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं चढ़ूँगा नहीं, अब तो मैं को काठमांडू में हमारा जो वो है ना भारतीय गोरखा सैनिक निवास, वहाँ पे रहूँगा और टीम को सपोर्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेटिवली। भले लोग थे वो, सज्जन डॉक्टर, और अपने इंडियन मिलिट्री के मेडिकल ऑफिसर्स नहीं थे, नहीं तो उनको तो पता लग जाता, वो तो बिल्कुल टाइट कर देते हैं। तो वो मान गए मेरी बात और मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। मैं सीधा पहुँचा काठमांडू एयरपोर्ट, वहाँ से फ्लाइट पकड़ी लुकला की, लुकला पहुँचा और 5 दिन चल के बेस कैंप पहुँच गया। लीडर ने बोला अरे तू आ गया? मैं कहा सर आ गया। मैं सर आप, लीडर वॉज वेरी नाइस, ब्रिगेडियर के इज रिटायर्ड नाउ। तो उस वक्त कर्नल के थे वो, कृष्ण कुमार, मेरे इंस्ट्रक्टर भी थे। तो मैंने कहा सर आई यू ओके? आई सेड यस आई एम ओके। देन आई लर्न द लेसन, मेरे को लेसन मिला कि भाई डोंट बी ए गामा इन लैंड ऑफ लामा। अपना आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो बूता है, उतना ही आप पाँव निकालो, अपने आप को एग्जॉस्ट मत करो। एंड देन आई सबमिट हुई। उसके बाद में कुछ तो हुआ शरीर के अंदर। मैं कमांडो विंग में इंस्ट्रक्टर था तब, वापस कमांडो विंग गया, एकदम से रात में सुबह सो के उठा, कुछ फ़ोन आया था शायद घर से, उठा फ़ोन अटेंड किया, एकदम से ब्लैकआउट हो गया, गिरा नीचे, हेड इंजरी, ब्रेन हेमरेज। हेड इंजरी हुई और 2-3 सेकंड शायद अनकॉन्शियस रहा हूँगा। उठा तो वॉमिटिंग, नाक से खून, मुंह से खून, और मुझे लगा कि कहीं शायद नाक में लग गई है। खून वून निकला, मैंने डिस्प्रिन ले ली और सिर दर्द हुआ है भयंकर। मोटरसाइकिल उठा के मैं पहुंच गया ऑफिस में कमांडर का इंटरव्यू दिन भर घूम रहे हैं, और भयंकर दर्द, बहुत ज़्यादा, कि जैसे तो कोई हथौड़े ठोक रहा हो। तो मैंने मेरे साथ वालों से मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कहते तू एमएच में दिखा ले। मोटरसाइकिल लेके मैं एमएच पहुंच गया। वहाँ गया और वहाँ पे डॉक्टर थे, कर्नल दुर्गा सिंह शेखावत। तो दिखाया कि क्या हो गया, मतलब फेस पे तो पता लगता है। मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ, और मेरे कहाँ से खून आया तुम्हारे? मैंने कहा नाक से खून निकला, मुंह से खून निकला। तो रियली, और हाउ द हेडेक? मैंने कहा बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, मतलब यू कांट, अभी ट्रेनिंग ऐसी है कि आप दर्द भी ऐसे नहीं, कोई रोते होते तो है नहीं। मैं कहा सर ज़्यादा हो रहा है दर्द। तो कि तेरे नाक से खून निकला है, तेरे मुंह से खून निकला है। मेरे को लिटा दिया और मैं एम्बुलेंस में डाला, भेजा। उस वक्त एमएच में सीटी स्कैन वगैरह ये नहीं होता था। जैसे सीटी स्कैन कराया, उसमें हेमरेज आ गया, ब्रेन हेमरेज, टेम्पोरल फ्रंटल ब्रेन हेमरेज।
लगी, आईवी शाईवी लगा के मेरे को ड्रिप चढ़ा के हॉस्पिटल में डाल दिया, लंबा कर दिया बेड के ऊपर 18 दिन तक एडमिट रहा वहाँ पे। फिर वहाँ से आरआर हॉस्पिटल पहुँचा, रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली। और फिर मेरे को सिक लीव मिली, सिक लीव पे रहा 21 दिन। और फिर मैं न्यूरो सर्जन के पास गया सिविल में, तो न्यूरो सर्जन ने पूरे एमआरआई वगैरह देखी, तो मेरे को बोले, सीनियर न्यूरो सर्जन, उन्होंने मेरे से फीस भी नहीं ली जब मैंने अपना बैकग्राउंड बताया। तो मेरे को बोलते हैं कि भाई अब आप स्पेशल फोर्सेस में नहीं रह सकते, एंड माउंटेनिंग तो भूल जाओ, क्योंकि ये इंजरी ऐसी है कि ये ऑक्सीजन लेस अगर एनवायरनमेंट में आप जाओगे तो आपको एपिलेप्टिक अटैक हो सकता है। इंजरी ऐसी है, इट्स नॉट एस माइनर इंजरी, इट्स सीवियर। मैं कहा राइट सर, थैंक यू। और मैंने ली उनकी एडवाइस, लेकिन उसके बाद मैं 2 बार एवरेस्ट चढ़ा हूँ और 29 पीक करी हैं, और ये कर रहा हूँ स्काई डाइविंग। मेरी स्मेल चली गई थी काफ़ी दिन तक, मेरे को कई सालों तक, अभी 2-3 साल पहले ही थोड़ी स्मेल वापस आई है। अच्छा। और मेरे को स्मेल नहीं आती थी, टेस्ट ख़त्म हो गया था मेरे को। मैं अरहर की दाल है, मसूर की दाल, कुछ नहीं पता लगता था। अदरक का स्वाद तो आज तक नहीं पता लगता है, अदरक मेरे को नहीं पता लगती आज तक। टेस्ट डैमेज हो गया। कुछ दिन तक मीठा भी नहीं पता लगता था, ब्लेंड हो गया एकदम। फिर धीरे धीरे वो वापस आया। और सब मतलब उसके बाद भी मतलब मैंने अच्छा एमएच में फिर मेरा यूनिट थी, सिक लीव से मैं सीधे यूनिट में पहुंचा। यूनिट में ऑपरेशन चल रहा था कुपवाड़ा में, तो मैं चेयर पे नहीं बैठा, मैंने कहा सर मैं ठीक हूँ, मेरे को दे दो आप ट्रुप के साथ में। तो उसमें क्या होता था कि ऊपर अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन नीचे उतरने में जजमेंट ख़त्म हो गया था। जैसे अभी अपना दिमाग क्या होता है, कैलकुलेशन करता है। सीढ़ी उतरते हैं तो दिमाग कैलकुलेशन करता है कि आप पाँव रखो तो उतने ही कैलकुलेट करेगा, तो आप पाँव उतना ही रखते हो। कई बार नहीं होता कि एकदम से झटका लगता है, क्योंकि आपके दिमाग ने कैलकुलेशन कुछ और की हुई होती है और वो चीज़ वहाँ होती नहीं है, तो आपको झटका लगता है। मेरे को देखते देखते ऐसा होता था, दिमाग की वो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई नीचे उतरने में। तो जब हम ऑपरेशन में जाते थे तो मैं अपने बड़ी को बोलता था कि भैया तो पीछे से पकड़ लेना नीचे उतरते वक्त। तो मेरे को नीचे उतरते हुए एक टॉगल उससे सीलिंग से वो पकड़ के रखते थे, और जितने भी स्टीप क्लाइम्स होती थी वो मेरे को पकड़ के उतारते। बट चलता रहे, और धीरे धीरे मैंने अपने आप को फोर्स किया ठीक होने के लिए, और ठीक हुए। मतलब मेरे को तो बता दिया गया था कि स्पेशल फोर्सेस में नहीं रह सकते। हाँ, उसके बाद में कैटेगरी हो गया, मतलब मेरे को मेडिकल कैटेगरी मिल गई। अच्छा, उसका जो रीकैट होता है तो अच्छा वहाँ पे रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में मेरे रेजिमेंट के डॉक्टर्स थे, तो मैंने सोचा कि भाई यहीं कराना ठीक रहेगा, कहीं और हुआ तो मेरे को तो पक्का परमानेंट कैटेगरी कर देंगे। तो अच्छा, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में आप डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो आप पहले 92 बेस हॉस्पिटल जाओगे, फिर कमांड हॉस्पिटल जाओगे, वहाँ पे भी स्पेशलिस्ट बैठते हैं। रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल अल्टीमेट है, मतलब वहाँ पे आप कमांड हॉस्पिटल जब जवाब दे देता है कि भाई ये जो केस है ये हम नहीं कर सकते और हम रेफर करते हैं आरएनआर को, तब वो आप जाते हो। मतलब इट इज़ सो स्ट्रिक्ट। तो मैं कैप्टन और हमारा जो मेडिकल ऑफिसर था वो भी कैप्टन, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुन, मेरे को तो आरआर रेफर कर दे। यूनिट का मेडिकल ऑफिसर कैप्टन साहब, ठीक है। तो कहता सर मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा तू आरएमओ है हमारा, तू कर सकता है। उससे मैंने एक चिट लिखवाई और मैं सीधे दिल्ली चला गया और वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पे जो हमारा रिसेप्शन होता है आरआर हॉस्पिटल में, वहाँ गया कि मैं इसके लिए आया हूँ रिकैट बोर्ड के लिए। तो जो एनसीओ था कि किसने आपको रेफर किया? मैंने कहा हमारे आरएमओ ने। कहता आप नहीं आ सकते यहाँ पे, आप बता आरआर, अरे आरआर हॉस्पिटल है साहब, आप कहाँ यहाँ पे डायरेक्ट नहीं ले सकते हम ये वो। तो मैंने कहा अच्छा। मैं सीधा कमांडेंट के पास पहुंच गया। कमांडेंट दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई, मैं कमांडेंट साहब से मिलना है। कमांडेंट आरएनआर का मेजर साहब होते हैं, मेजर। तो नाम तो याद नहीं है मुझे, अच्छे भले इंसान थे। यस, टेल मी व्हाट हैपेंड। मैं कहा सर मेरे ये हुआ था, हेड इंजरी हुई थी, एंड आई हैव कम फॉर रिकैट बोर्ड। तुम अपने आप डिसाइड करके रिकैट बोर्ड करने के लिए आ गए? मैं कहा सर मेरे आरएमओ ने रिकमेंड किया है। तो ही लॉस्ट हिज स्टॉप, कहता बड़ी चाय पियो। फिर एक सब फ़ोन उठाया, पर ही वाज गुड मैन, ठीक है, अच्छे आदमी थे। तो एक थे हमारे वहाँ पे, देयर वाज टू जेंटलमैन, कर्नल वेन्यूर थे, एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे वो,
और एक कर्नल बागची थे, वो भी पैरा ट्रूपर, देखो अभी रेजिमेंटेशन कैसे होता है, तो बड़ी कम यार बुलाया तो वो भाग के आए, ये लेके जाओ यार, तुम्हारा ये पैरा ट्रूपर आके बैठा हुआ है, लेके जाओ, देखो क्या कर सकते हो। मेरे को लेके तू डायरेक्ट कमांडेंट के पास पहुंच गया। मैंने कहा सर मेरे को तो रिसेप्शन पे वो एडमिट नहीं कर रहा था। कम फिर उन्होंने कर आके मेरा जो है वो रेजिमेंट, उसमें उन्होंने कुछ किया, उन्होंने कि समथिंग दे डिड एंड दे, मेरा जो रिकैट वहीं हुआ। रिकैट हुआ तो उसमें स्पेशलिस्ट वगैरह बैठते हैं, और मैंने सब झूठ बोला। मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड, ये वो, ताकि मेरी MRI ना हो जाए, ठीक है, CT स्कैन में नहीं आएगा, MRI में आ जाएगा, ये मेरे को पता लगा था। तो तब तक भी मुझे वो जजमेंट का इशू था, लेकिन झूठ झाट बोल के मैंने कहा सर मतलब मेरे को तो शेप 1 चाहिए, यूनिट इज इन ऑपरेशन और आई कांट मिस एंड आई एम गुड। अभी भी जब मैं कैटेगरी था तब भी मैं ऑपरेशन में ही था, एंड मैं था, बताया मैंने कहा सर ये ऑपरेशन जो है मैं उसमें था। तो देखते ऐसे बड़ी करके मेरे को अपग्रेड कर दिया, मैं कैटेगरी से शेप 1 हो गया। और थोड़ा हेडेक का इशू रहता था, जजमेंट का इशू रहता था, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। तो नाउ आई कैन से कि मैंने ऐसे झूठ झाट बोला, लेकिन मैंने लड़ने के लिए बोला मैंने बैठने के लिए नहीं बोला। झलको